इस समय पश्चिम बंगाल में सबसे चर्चित नामों में से एक है जितेंद्र तिवारी। उन्होंने पार्टी से अपना त्याग पत्र दे दिया है और इस समय वो हमसे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र तिवारी जी, ये बताएं कि आपने राजनीति में फिलहाल तो अपने पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्या मूल कारण रहा है? आपने कुछ दिनों से बहुत बातें कही हैं कि आप नाखुश थे। ऐसा क्या हो गया? कितने साल पार्टी के साथ रहते हुए ममता बनर्जी के आप बहुत करीब रहे हैं, अचानक क्या हो गया? देखिए, पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी जिला अध्यक्ष के रूप में, वो केवल बाहर से दिखावा लग रहा था। पार्टी के लिए मैं काम नहीं कर पा रहा था और पार्टी को अपने पैर पर खड़ा कराने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए उस एक्टिविटी से मुझे रोका जा रहा था और बाहर से ही, कलकत्ता से ही पार्टी को चलाने का प्रयास किया जा रहा था। और मैं देख रहा था कि मेरे आंखों के सामने ही हमारी पार्टी दिन प्रतिदिन अपनी लोकप्रियता खो रही है, विरोधी मजबूत हो रहे हैं और बार बार मैंने समझाने का प्रयास भी किया कि इसे कैसे निकला जाए, कम से कम इतनी लिबर्टी मुझे दी जाए कि मैं इसे रोक सकूं, लेकिन ये लिबर्टी मुझे नहीं दी गई। तो मैं जब देख रहा हूं कि पराजय की ओर ही बार बार पार्टी को या दल को भेजा जा रहा है, तो फिर मैं ये जिम्मेदारी क्यों लूँ। मैंने छोड़ा कि ठीक है, आप जब यदि मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ये जिम्मेदारी जो लोग हैं वो लोग खुद ले। आप जब आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जब एडमिनिस्ट्रेटर के पद से आपने इस्तीफा दिया था, तब आपने बॉबी हकीम के बारे में या फिराद हकीम के बारे में कहा था कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि वही जिम्मेदार है कि आप पार्टी छोड़ रहे हो, उसके लिए उसी को आप जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उस समय पार्टी छोड़ने के लिए नहीं, नगर निगम के प्रशासक की कुर्सी छोड़ने के लिए मैंने वो कहा था कि आसनसोल नगर निगम के प्रशासक की कुर्सी पर बैठकर आप लोगों की आशाओं को, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो और ये जब तक म्यूनिसिपल अफेयर डिपार्टमेंट आपको सहयोग ना करे तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। बार बार बोलने के बावजूद जब मैं देख रहा हूँ कि आसनसोल नगर निगम को जो सहायता मिलनी चाहिए डिपार्टमेंट से, वो सहायता नहीं मिल रही है, लोग मायूस होकर लौट के चले जा रहे हैं, तो उस कुर्सी पर बैठकर क्या लाभ। तो मैंने वो कुर्सी छोड़ दी। क्या नगर निगम का जो चुनाव डिले किया गया कुछ दिनों से, चाहे वो पेंडेमिक के कारण, उससे पहले भी बहुत जगह नगर निगम के चुनाव होना था, कहीं भी नहीं हुआ, तो क्या लगता है यहाँ कहीं पॉलिटिक्स रहा है जो चुनाव होने नहीं दिया, अब चुनाव की बात किया जा रहा है? देखिए, इस बारे में मेरा कोई सही आकलन मेरा नहीं है कि वो क्यों चुनाव नहीं होने दिया गया और या उस परिस्थिति में चुनाव संभव था कि नहीं, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से अर्बन लोकल बॉडी को फंक्शन करना चाहिए था, ऑटोनॉमी ऑफ अर्बन लोकल बॉडी को छीना जा रहा है और नगर निगम का मेयर का पद हो या फिर प्रशासक का पद हो, ये कहीं ना कहीं एक अधिकारी की तरह होते जा रहे हैं, जिसको नियम कानून में बंद कर रखा जाए उस तरह के होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारा संविधान तो में ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान में ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज़ को बहुत प्रधानता दी गई है, तो वही यदि आप छीन लेंगे तो वो कैसे काम करेंगे। और जितेंद्र जी, एक और नाम सामने आ रहा है कि आपके साथ मलय घटक जी का बहुत अच्छा बनता नहीं था पॉलिटिकली कभी भी। क्या ये एक कारण रहा कि एक बैकिंग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मलय घटक को रहा, जो शायद आप के साथ नहीं रहा? देखिए, मेरी तो उनसे कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई है नहीं, नीतियों की लड़ाई है। उनके चलने का ढंग अलग है, मेरे चलने का ढंग अलग है। और जब मुझे पार्टी की जिम्मेदारी दी गई तो मुझे लगा कि पार्टी ये सोच रही है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वही पार्टी के लिए सही रास्ता है। लेकिन दिखाने को मुझे सभापति बनाया गया और काम वही किया जा रहा है जो मलय घटक जी चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि मुझे लगा कि नहीं, ये पूरा का पूरा दिखावा है। तो मलय घटक जी के रास्ते पर ही चलना है तो फिर उनको ही जिम्मेदारी दी जाए, वो करें, फिर मैं क्यों करूँ। तो अब जितेंद्र तिवारी क्या करेंगे? एक मजे हुए राजनीतिक नेता अब क्या करेंगे? जी, मैंने पहले हर जगह मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस लॉयर था मैं, तो अब फिर वहीं लौटने का भी इरादा है। बीजेपी में ज्वाइन कर रहे सुनने? कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई सवाल ही नहीं उठता बीजेपी में जाने का। क्या आप राजनीति से संन्यास ले ली? संन्यास इसे आप कहें या जो भी कहें, ममता बनर्जी जब तक हैं तो ममता बनर्जी को छोड़कर मैं दूसरी किसी पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें जब यदि मैं छोड़ दूं तो मुझे अपने आप को बेईमान, मेरा चेहरा बेईमान की तरह नजर आएगा। तो उन्हें जब मैं छोड़ नहीं सकता
और ये जो पार्टी है इसमें काम कर नहीं सकता, तो कोई विकल्प बचता नहीं है कि दूसरे रास्ते पर चला जाऊँ। लेकिन आज तो मीटिंग होना था ममता जी के साथ आपको। मैं ये सोच के भी आया था कि करूंगा, लेकिन कल जैसे मैंने प्रशासक का पद छोड़ा, उसके बाद जिस तरह से विधायक का मेरा जो कार्यालय है वहाँ पर हमले हुए, आज सुबह से देख रहा हूँ मलय घटक के कुछ लफंगे तरह के लोग मेरे तस्वीरों को जलाना, उस पर पैर से कुचलना, कालिख पोतना, ये सब जो काम किया जा रहा है घृणित का। आपने ही जिसने पार्टी की 25 साल से सेवा की, उससे यदि थोड़ा मनमुटाव हो गया तो आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। तो ये देखने के बाद मन क्षुब्ध हो गया कि तब किसके लिए छोड़ दिया जाए। अगर बीजेपी से अच्छा कोई ऑफर है, राजनीतिक ऑफर, तब भी? देखिए, मैंने तो कहा कि ममता बनर्जी मेरे लिए बड़ी बाधक है। ममता बनर्जी जब तक हैं तब तक उनको छोड़कर दूसरे किसी दल के साथ काम करना मेरे लिए मानसिक रूप से मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये थे जितेंद्र तिवारी। मन में बहुत दर्द और अभिमान है कहीं ना कहीं अपने पार्टी के लिए, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि ममता बनर्जी जब तक है वो दूसरे किसी पार्टी में जाकर योगदान करने की बात सोच भी नहीं सकते। हालांकि उनका ये कहना है कि वो राजनीतिक तौर पे संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी आगे जाकर क्या ममता बनर्जी जितेंद्र तिवारी से बात करके मनाकर वापस उन्हें अपने जगह पर बैठा सकती हैं कि नहीं। तपस सेन गुप्ता, इंडिया न्यूज़, कोलकाता। थैंक यू।